नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति जाग चुकी है। पहला संकेत, ऊर्जा का केंद्रित होना। साधना के प्रभाव का सूक्ष्म संकेत। जब साधक की साधना सच्चे समर्पण के साथ आगे बढ़ती है तो एक समय ऐसा आता है जब भीतर एक विशेष बिंदु पर ऊर्जा का तीव्र संकेंद्रण अनुभव होने लगता है। यह स्थान शरीर में कोई भी हो सकता है, हृदय स्थल, नाभि क्षेत्र, गला या सिर के शीर्ष पर। यह ऊर्जा किसी भी बाहरी प्रयास के बिना वहां ठहर जाती है और एक प्रकार की गर्माहट, स्पंदन या गूढ़ अनुभूति उत्पन्न करती है। यह कोई सामान्य अनुभूति नहीं होती, बल्कि यह सूचित करती है कि साधक की चेतना अब उच्च स्तर के आध्यात्मिक कंपन से जुड़ रही है। यह संकेत यह दर्शाता है कि ब्रह्मांडीय शक्ति अब आपकी साधना से संतुष्ट होकर आपके भीतर सक्रिय हो रही है। जब कोई स्थान ध्यान के समय स्वाभाविक रूप से चेतना का केंद्र बन जाए तो समझिए कि यह आपके आध्यात्मिक उत्थान का निमित्त है। यह ऊर्जा भीतर का मार्ग खोलती है और साधक को स्थिरता, शांति तथा दिव्यता का गहरा अनुभव देती है। यह संकेत प्रेरित करता है कि अब साधक को अपनी साधना और भी अनुशासित, गहन और प्रेमपूर्ण बनानी चाहिए, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं उसकी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा है। दूसरा संकेत, श्रवणेंद्रिय में दिव्य ध्वनि की अनुभूति। आंतरिक जागरण का सूक्ष्म संकेत। जब साधक की साधना स्थिर, गहन और शुद्ध भाव से चल रही होती है तब एक विशेष अवस्था में उसे अपने भीतर से आती कोई रहस्यमय ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि किसी बाहरी स्रोत से नहीं आती, बल्कि यह कानों के भीतर या मस्तिष्क के गहरे केंद्रों से उद्भूत होती है। यह कभी घंटियों की मधुर झंकार, कभी मृदंग की थाप, तो कभी किसी ओंकार की गूंज के रूप में प्रकट होती है। यह अनुभव सहज नहीं होता। यह संकेत देता है कि साधक की चेतना अब सूक्ष्म जगत के कंपन से जुड़ने लगी है। यह ध्वनि नाद कहलाती है और इसे सुन पाना एक अत्यंत दुर्लभ और दिव्य अनुभव होता है। जब साधक को ध्यान की अवस्था में या एकांत में बैठे बैठे यह नाद सुनाई देने लगे तो यह स्पष्ट होता है कि उसका अंतरंग शुद्ध हो चुका है और वह ईश्वरीय स्पंदनों को ग्रहण करने में सक्षम हो गया है। यह नाद भीतर के मौन को गहराता है, मन को स्थिर करता है और साधक को आत्मा की ओर उन्मुख करता है। यह संकेत साधक को प्रेरित करता है कि अब वह अपनी साधना को पहले से कहीं अधिक निष्ठा, श्रद्धा और अनुशासन के साथ जारी रखे, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं उसकी आत्मा से संवाद कर रहा है। तीसरा संकेत, नेत्रों से स्वतः आनंदाश्रु बहना। अंतरात्मा के स्पर्श का दिव्य संकेत। जब साधना गहराई तक उतरने लगती है और साधक का अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो एक अत्यंत अद्भुत और भावनात्मक संकेत प्रकट होता है। नेत्रों से स्वतः अश्रुधारा बहने लगती है, बिना किसी मानसिक पीड़ा या बाहरी कारण के। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक अज्ञात परम आनंद, करुणा या ईश्वर स्पर्श की प्रतिक्रिया होते हैं। ध्यान या मौन अवस्था में बैठे हुए जब अचानक हृदय भाव विभोर हो उठे और नेत्र सजल हो जाए तो यह समझना चाहिए कि आत्मा ईश्वर के प्रेम को ग्रहण कर रही है। यह संकेत दर्शाता है कि साधक का मन अब अहंकार और भौतिक भावनाओं से ऊपर उठ चुका है और भीतर की सूक्ष्म शक्ति उसके हृदय को स्पर्श कर रही है। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि आत्मा की गहन पुकार और उस पर मिली परम सत्ता की प्रतिक्रिया है। ऐसे क्षणों में साधक को प्रयास नहीं करना होता, बस समर्पित रहना होता है, क्योंकि यह ईश्वर की कृपा का जीवंत अनुभव होता है। यह संकेत साधक को भीतर से पवित्र करता है, श्रद्धा को दृढ़ करता है और साधना को दिव्य प्रेम में बदल देता है। यह अनुभव बताता है कि आत्म साक्षात्कार अब दूर नहीं। चौथा संकेत, देह से बाहर का अनुभव। चेतना के विस्तार का रहस्यमय संकेत। जब साधना अत्यंत गहन हो जाती है और साधक की चेतना स्थूल सीमाओं को पार करने लगती है तब एक विलक्षण संकेत प्रकट होता है, देह से बाहर होने का अनुभव।
इस स्थिति में साधक को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वह अपने शरीर में नहीं है, बल्कि शरीर के ऊपर या आसपास कहीं चेतना के रूप में स्थित है। कभी ऐसा लगेगा कि वह स्वयं को ऊपर से देख रहा है, तो कभी लगेगा कि शरीर केवल एक माध्यम है और वह स्वयं उससे परे है। यह कोई भ्रांति नहीं, बल्कि चेतना की सूक्ष्म अवस्था का स्पष्ट संकेत होता है। इस अनुभव में भय नहीं, बल्कि अपार शांति, स्वतंत्रता और एक दिव्य गहराई का एहसास होता है। यह अनुभव दर्शाता है कि आत्मा अब देह की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने की दिशा में अग्रसर है। जब साधक को ऐसा अनुभव हो, तो समझना चाहिए कि अब उसकी साधना केवल अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति बन चुकी है। यह संकेत आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है, जो साधक को यह अनुभव कराता है कि वह शरीर नहीं, अपितु शुद्ध चेतना है, अमर, अजर और असीम। पांचवा संकेत, हाथों से स्वतः होने वाले मंत्र संकेत। ऊर्जा की भाषा का जागरण जब साधना गहराई पकड़ने लगती है और भीतर की चेतना सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय होने लगती है, तो एक अनोखा और अत्यंत प्रेरणादायक संकेत प्रकट होता है। साधक के हाथ या उंगलियां स्वतः विशेष मुद्राओं या आकृतियों में चलने लगते हैं, जिन्हें कई परंपराओं में कर मुद्राएं या मंत्र संकेत कहा गया है। यह क्रिया बिना किसी पूर्व अभ्यास या जानबूझे प्रयास के होती है, जैसे शरीर स्वयं किसी दिव्य भाषा में ईश्वर से संवाद कर रहा हो। साधक ध्यान में बैठा होता है और अचानक उसकी उंगलियां किसी विशेष क्रम में मुड़ने, घूमने या किसी मंत्रात्मक लय में चलने लगती हैं। यह कोई मनोविकृति नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा अब आपके शरीर के माध्यम से कार्य कर रही है और किसी सूक्ष्म उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। यह ऊर्जा शुद्धिकरण, जागरण या ईश्वरीय संकेतों के आदान प्रदान का माध्यम बनती है। यह अनुभव साधक को चकित करता है, पर साथ ही भीतर एक गहन शांति और श्रद्धा भी उत्पन्न करता है। जब यह संकेत मिलने लगे, तो समझिए कि साधना अब शब्दों से परे ऊर्जा के स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। यह समय होता है साधना को पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ाने का, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं आपके माध्यम से प्रकट हो रहा है। छठा संकेत, भीतर में बिना कारण आनंद और संतोष का प्रस्फुरण। जब साधक की साधना सच्चे हृदय से आगे बढ़ती है और कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होने लगती है, तो एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक संकेत यह देखने को मिलता है। बिना किसी बाहरी कारण के भीतर से आनंद और संतोष की तरंगें उठने लगती हैं। न कोई विशेष घटना हुई होती है, न कोई इच्छा पूर्ति, फिर भी मन एक अनुपम सुख और शांति में डूबा रहता है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक की चेतना अब बाहरी वस्तुओं से हटकर अंतरात्मा की सच्ची संपदा से जुड़ रही है। इस अवस्था में साधक को लगता है जैसे हृदय में कोई मधुर संगीत बज रहा हो, कोई अदृश्य प्रेम का स्रोत भीतर ही बह रहा हो। यह दिव्य स्थिति केवल आत्मा के स्पर्श से संभव है। संतोष और आनंद अब किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि साधक के भीतर ही उनका स्रोत जागृत हो जाता है। यह अनुभव न केवल अत्यंत सुखद होता है, बल्कि साधना में गहराई और दृढ़ता भी लाता है। यही वह संकेत है जो दर्शाता है कि साधक अब संसार की अस्थायी लहरों से ऊपर उठकर आत्मा के अमृत में स्नान कर रहा है। इस दिव्य संतोष का स्वागत करें। यह आत्म साक्षात्कार की सीढ़ियों में एक अमूल्य चरण है। सातवां संकेत, हर आत्मा में ईश्वर का दर्शन, अद्वैत भाव का जागरण। जब साधना अपने परिपक्व चरण में पहुंचने लगती है और भीतर की चेतना परम सत्य के समीप आती है, तो साधक के अंतःकरण में एक विलक्षण भाव प्रकट होता है, हर जीव में ईश्वर के दर्शन का अनुभव। यह केवल दया या करुणा नहीं होती, बल्कि एक गहन अनुभूति होती है कि मैं और तुम में कोई भेद नहीं है। साधक को प्रतीत होने लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति, पशु, वृक्ष, यहाँ तक कि पत्थर और जल भी उसी एक परम तत्व के विविध रूप हैं। यह भाव अचानक किसी क्षण में जाग सकता है। जब कोई भिखारी मिले तो उसमें ईश्वर की झलक दिखे, जब कोई शत्रु कुछ कहे तो उसमें भी परमात्मा की योजना प्रतीत हो। साधक अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, केवल समरसता से प्रेरित होता है।
उसके मन में द्वेष, प्रतिस्पर्धा या आलोचना स्वतः विलीन होने लगती है। यह संकेत दर्शाता है कि अद्वैत का बीज अब भीतर अंकुरित हो चुका है। यह स्थिति साधक को संसार से विमुख नहीं बल्कि और भी गहराई से संसार से जोड़ती है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि संसार और ब्रह्मा एक ही चेतना के रूप हैं। यही अनुभव आत्मा को स्थायी शांति और सच्चे प्रेम की ओर ले जाता है। 8वां संकेत, भीतर में साक्षी भाव का प्रकट होना और विचारों से विमुक्ति का अनुभव। जब साधना की अग्नि भीतर धधकने लगती है और कुंडलिनी शक्ति सचेत रूप से सक्रिय होती है, तो साधक के भीतर एक विलक्षण अनुभव जन्म लेता है, साक्षी भाव का प्रकट होना। साधक स्वयं को विचारों, भावनाओं और क्रियाओं से पृथक अनुभव करने लगता है, मानो वह सब कुछ देख रहा हो लेकिन उसमें लिप्त नहीं है। यह कोई मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि चेतना की स्वाभाविक स्थिति होती है, जहां कर्ता की भावना धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। इस अवस्था में साधक को अपने भीतर एक स्थायी गवाह का आभास होने लगता है, जो सोच को देखता है, भावनाओं को उठते बैठते देखता है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, वैसा ही अपने जीवन को देखने का अनुभव होता है। यह संकेत अत्यंत प्रेरणादायक होता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि साधक अब मन और अहं की सीमाओं से ऊपर उठ रहा है। साक्षी भाव की यह स्थिति ध्यान को गहराई देती है, विक्षेपों को शांति में बदलती है और साधक को आत्मा की ओर खींचती है। यह अनुभव आत्मस्वरूप की ओर एक स्पष्ट संकेत है, जहां शांति, मौन और आनंद की अविरल धारा बहती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।